हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूची पढ़े थे, उसी पे बेस कुछ क्वेश्चन आए, उसका अभ्यास करेंगे। आइए हम लोग आज समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। हम बतलाए थे तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थे। हम बोले थे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, क्योंकि वर्तमान में कितना बताए थे, 12। इसका आंसर राइट आंसर होगा 12। सेकंड क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप द्वारा प्रस्तुत प्रारूप कुल कितनी अनुसूचियां है। एक प्रारूप है, प्रारूप समिति का गठन हुआ था। एक पे ऑब्जेक्टिव बताते हैं। प्रारूप समिति का गठन हुआ था प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ था। 1947 में इसका गठन कौन किए थे? बी.एन. राव किए थे। इसका अध्ययन प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। इसका अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। इनका गठन किए थे बी.एन. राव। तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 1947 में। तो मूल संविधान हो गया। यानी मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। इसका राइट आंसर बी होगा। थर्ड क्वेश्चन है, संविधान सभा के अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो अंतिम रूप से बोला है, अंतिम मूल संविधान 1947 यानी कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 थी। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में बोल रहा है, मूल संविधान में। तो मूल संविधान में कितनी थी? तो 8 थी। पांचवा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूचियां जोड़ी गई थी। हम बतलाए थे 9वीं अनुसूची यानी फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में। फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 1951 में। 1951 में। और इसी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 6 क्वेश्चन हो रहा है, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 6 क्वेश्चन है, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में। देखिए भाई, पूरा गलत है, 1885 नहीं होगा, 1985 होगा। 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो 92वां, मतलब 92वां संविधान कौन सा अनुसूची को शामिल किया गया है? तो 10वीं संविधान 1952 में कौन अनुसूची जोड़ा गया था? तो 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 7 क्वेश्चन आइए, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी? 74वां में। तो 74वां में जोड़ा गया है कौन में? तो 12वें में। और कब हुआ था? 1993 में जोड़ा गया था। आइए से अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से समझते हैं। क्वेश्चन 8 बोल रहा है, भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख, यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख केवल अनुसूची में है। तो पहला अनुसूची में है। इसका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? पंचायती राज का उल्लेख केवल अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची में है। 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया है। 1993 में जोड़ा गया है।
1993 में जोड़ा गया है। इसके समय प्रधानमंत्री कौन थे? BN राव। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान की 60वीं अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है? नहीं होता है, इस पर ध्यान देना है। कौन सा राज्य 60वीं अनुसूची में नहीं है? तो 60वीं अनुसूची में काची का चर्चा है? तो पूर्वोत्तर राज्यों की चर्चा है। इसमें के राज्य शामिल है? 4 राज्य। कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा दिया हुआ है। मणिपुर था? नहीं था, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची और विषय सही युग्म में नहीं है? सही युग्म में नहीं है, यानी गलत कौन सा इसमें मिलान, उसका चुनना है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्धारित, यानी 10वीं अनुसूची में दल बदल है, ये सही है। 8वीं अनुसूची में भाषा, ये भी सही है। 3रा अनुसूची में शपथ का उल्लेख, ये भी सही है। 9वीं अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये तो अनुसूची 4 में है। अनुसूची 4 में चलते ये गलत है। राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन आज 11 करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसे क्वेश्चन। आई होप कि यहाँ तक आप लोग